धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 165। एक बार एक बुजुर्ग भक्त को आप जी ने फरमाया, दाढ़ी सफेद हो गई है, अब तो भजन कर लिया कर। बुजुर्ग ने कहा कि साईं जी, गृहस्थी हाँ हुंदा नहीं। इस पर आप जी ने दोबारा फरमाया, गांधी जैसी ताकत भी तो माँ के पेट से आई, कोई आकाश से नहीं गिरी। बाल बच्चे कित्थों आवन, गृहस्थ एक बगीचा है, बाल बच्चे उसमें गुल खिले हैं। जब गुलों में बैठकर बंदगी नहीं कर सकता तो तपोवन गिरनार पहाड़ों पर जाकर भी कर नहीं सकता। वचन नंबर 166। जहां सतगुरु की चर्चा होती है वहां सतगुरु स्वयं हाजिर होता है। साहिब हमारे साथ बिन ढोल बिन साज, बाहर का नाच गाना साज है। बाहरी दिखावे से मालिक सतगुरु को रिझाया नहीं जा सकता, वह तो खुश होता है उसकी भक्ति करने से। वचन नंबर 167। सतगुरु आवे या ना आवे उनके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं, क्योंकि हमने सतगुरु से इकरार किया था कि 2 वक्त जरूर तुम्हारी याद में लगाऊंगा, परंतु तूने तो बिल्कुल ही उसे भुला दिया। फिर वह सतगुरु कैसे आवेगा? वह बेपरवाह है, आवे या ना आवे, आगे उसकी मौज। पूरा सतगुरु तो मिल गया, परंतु तुमने सतगुरु के खजाने का अमृत रूपी रस नहीं पिया। वचन नंबर 168। जो पल सतगुरु की याद में गुजर जाए वही लेखे में है, बाकी सारी उम्र बेकार है। सेवा के बदले लंगर ना खाओ तो सेवा दरगाह में जमा हो जाएगी। सेवादारों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, दुनियावी बातों को छोड़कर प्रभु बंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर किसी दूसरे के घर अलख जगाओगे अर्थात रोजी रोटी पर निर्भर रहना, तो समझो कि मुर्शद को बेच खाया। वचन नंबर 169। जो दुनिया की वाह वाह है वह फकीर या मुर्शद के प्यारे भक्त के वास्ते एक जुल्म है। हर जगह सतगुरु तुम्हारे साथ है, वो सतगुरु बाहर नहीं है। जो जीव 3 बजे के बाद सोता है वो जिंदा नहीं, मरे के समान है। मिट्टी मिट्टी नू खावण आई, मिट्टी दी गुलजारी मिट्टी दी बहारी। सो इस मिट्टी की गुलजारी के साथ मोहब्बत ना रख। जिसने यह मिट्टी बनाई है वो तुम्हें एक दिन इस शरीर रूपी मकान से बाहर निकाल देगा और फिर तू रोएगा और पछताएगा। वचन नंबर 170। इंसान के लिए मांस, शराब व पर स्त्री पर मर्द सख्त मना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इंसान पर कब्जा किए हुए हैं और दिन रात अपना काम करवा रहे हैं। लोभ का जोर भक्ति करने वालों पर ज्यादा रहता है। आत्मा हाथी है और मन बंदर है, यह बंदर हाथी को लिए जा रहा है। हमारा मन आत्मा पर सवार है और उसको 9 द्वारों में घुमाता फिर रहा है। कभी किसी इंद्री के दरवाजे पर ले जाता है और कभी किसी पर। अगर कोई आत्मा इसके वश से निकलकर मन पर काबू कर ले तो अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। यह दुनिया 18वां नरक है, 17 नरक और भी हैं। मौत के समय बहुत तकलीफ होती है, जैसे 100 झाड़ी मुंह से डालकर शौच के स्थान से खींच ली जाए। इसलिए श्वास श्वास में सिमरन करो। वचन नंबर 171। सच्चे परमार्थी वे होते हैं जो लोक लाज और दुनिया का डर छोड़कर सत्संग में आते हैं।
वे दुनियादारी और मूर्खों का ख्याल ना करके सत्संग में जरूर हाजिरी लगाने आते हैं। वचन नंबर 172, दीनता का आना मुश्किल है। जो पूरे गुरु पर एतबार करे और अच्छी तरह भजन सुमरण करे तो उसको वह पद प्राप्त होगा जो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। निंदक जीवे जुगो जुग। जागो भाई, केवल सतगुरु से ही इश्क करो। सतगुरु प्रेम रहेगा या मन की ख्वाहिश रहेगी, अर्थात दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती। वचन नंबर 173, जो उपकार सतगुरु करता है उस जैसा उपकार कोई नहीं। सतगुरु का ही उपकार इस शरीर रूपी जेल 84 में पड़ी हुई आत्मा को देही से निकालकर निज धाम में पहुंचाता है। सच्चे गुरु के अलावा ऐसा उपकार कोई नहीं कर सकता। जो दूसरी प्रकार के परोपकार हैं उनसे रूह को 84 लाख जूनियों के आवागमन के चक्कर से आजाद नहीं करवाया जा सकता। दान का उपकार करे तो इंसान अहंकारी हो जाता है। इसी तरह बाकी जो उपकार हैं आत्मा का घात करने वाले हैं। सतगुरु का उपकार सबसे बड़ा है। वचन नंबर 174, अगर कोई सत्संगी गलत मांग या गलत बात करता है तो कई बार सतगुरु उसकी लाज रखने के लिए जो वह चाहता है उसके कहे को पूरा कर देता है, लेकिन इसमें मांग करने वाले का ही नुकसान है क्योंकि इसमें मालिक की नाराजगी है। वचन नंबर 175, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य किसी दुखी दिल को खुश करना है। चेतन को खुश करना पुण्य है। एक दिल खस्ता रखे बाहू लै 100 वरियां दी इबादत हो। भाई, तू एक दिल को खुश करके सतगुरु को खुश कर सकता है। वचन नंबर 176, व्यापार के लिए नाप तोल गिनती में फर्क ना करो। कम अर्थात जायज मुनाफा रखो तथा बही में फर्क ना करो। लालच ना करो, थोड़ा लाभ रखना। हिसाब सही रख। सतगुरु की बल्ले बल्ले कर, बल्ले बल्ले हो जाएगी। वचन नंबर 177, जो लोग निंदक हैं वे पहरेदार हैं। वचन नंबर 178, कोई बोले 1 पैसा डेरा सच्चा सौदा सरसा को दिया वह लाख रुपया अभी ले जाए। वचन नंबर 169, दरबार में सेवा बड़े भागों वालों को मिलती है और उस सेवा का फल इंसान को तुरंत मिलता है। वचन नंबर 180, फकीर आदमी में आदमी है, ऊपर रब होता है, वह खंडों ब्रह्मंडों से होकर आता है। जीवों को फकीरों का सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि क्या पता उस वक्त कैसा वचन निकल जाए, क्या पता मालिक क्या कर दे। फकीर की निगाह शेर की तरह होती है, जब तक वह खुद ना बुलाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। वचन नंबर 181, अपना दिल अगले नू दईए, अगला चाहे नियत बदनीयत होवे। जो बुरा करता है उसके आगे एक दिन अपने आप आ जाएगा। तू अपना फर्ज पूरा करता जा। वचन नंबर 182, पूर्ण सतगुरु के नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर इसी नाम को कोई पाखंडी देता है तो यह कोई काम नहीं करता। जैसे एक सिपाही थानेदार के हुक्म की ही तामील करता है, अगर पास खड़े अन्य 10 व्यक्ति उसको हुक्म दे देते हैं तो वह कोई काम नहीं करता। वचन नंबर 184, काल हर वक्त ताक में रहता है कि किसी न किसी तरह जीव को नंगा करूं और गिराऊं। चौकसी रखो और होशियार रहो। वचन नंबर 185, अगर सपने में सतगुरु के स्वरूप के दर्शन हो जाएं तो समझो कि ऊपर वाला ही आया है,
क्योंकि यह सब उसके आने की आहट है। इसे अपना अच्छा भाग्य समझो। वचन नंबर 186। इस वक्त अर्थात कलयुग में भजन का सख्त हुक्म है। तू पूरी तवज्जो से भजन कर और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लेखे में लगा। वचन नंबर 187। जब कोई सुमरन के लिए त्याग करता है तो काल उसको दोबारा दुनिया में फंसाने की कोशिश करता है। उस वक्त बहुत ही होशियारी की जरूरत होती है। मन को जिंदा राम के साथ रखो। वचन नंबर 188। यह राम भूख मिटाने वाला है, देने वाला है, कुछ भी लेने वाला नहीं है। वचन नंबर 189। हमने सावन शाह जी से यही मांगा कि अपना स्वरूप बख्शो। ना हमें रूहानी मंडलों की जरूरत है, ना शब्दों की और ना ही किसी प्रकाश की। वचन नंबर 190। काल फकीर की निशानी रहने नहीं देगा, पर फकीर का बालक खत्म नहीं होने देगा। वचन नंबर 191। सत्संग वह है जिसमें पूरे सतगुरु का संग हो। उसके वचन सुनकर शांति और ठंडक मिलती हो, खुशी पैदा हो और इंसान ऐसा महसूस करे कि चाहे जैसे भी हो रात को सुमरन करूंगा। लेकिन जिस वक्त भजन सुमरन के लिए उठा तो मन ने घेर लिया और सुमरन भुला दिया। वचन सुनना और उन पर अमल कर भजन सुमरन करना, ये दोनों सच्चे सत्संग हैं। बाकी सब फालतू के झगड़े हैं। ना उनसे कुछ मिलता है ना फायदा होता है। सतगुरु तो खुद प्रेम है। वह अपने भक्त के साथ प्रेम रूप में रहता है। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैंने मालिक को देखा है, और दूसरा व्यक्ति जो दिल का सच्चा व सत्संगी था, उसका ध्यान मालिक से जुड़ा था। एक बार मालिक ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उस व्यक्ति का ध्यान सीधा मालिक की लिव से जुड़ गया और वह परीक्षा में सफल हो गया। सच्चाई को देखकर दूसरा व्यक्ति भी भजन सुमरन में लग गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।